हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम पढ़ते हैं अनुपात समानुपात। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है 1:2:3:4 के अनुपात में अगर 4 संख्याएं हों और उन सभी संख्याओं का योग 16 है तो पहली और चौथी का योग कितना होगा। देखिए यहाँ संख्याओं का योग कितना है, 16 है, और रेशियो का योग कितना है, 2 3 3 3 6 6 4 10। तो रेशियो का योग कितना है, 10। संख्याओं का योग कितना है, 16। 10 रेशियो बराबर यदि 16 है तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 16/10। 2 पंचे 10, 2 अठी 16। यदि एक रेशियो 8/5 के बराबर है तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहली व चौथी संख्या का योग कितना होगा। देखिए, पहले का रेशियो कितना है, 1 है, चौथे का रेशियो 4 है। इन दोनों का योग पूछा है तो योग कितना होगा, 1 व 4। कितने रेशियो होंगे, 5 रेशियो। जब एक रेशियो 8/5 के बराबर है तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा, सॉरी 4 1 5, 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 8/5 इंटू 5 अर्थात 8 के बराबर होगा। इस प्रकार पहली व चौथी संख्या का योग 8 होगा। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखिए दिया गया है x बराबर 1/3y, y मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको हम नीचे कर लेंगे। x/y कितना होगा, 1/3। इसी प्रकार y बराबर दिया गया है 1/2z इंटू में है, इसको नीचे लाएंगे। y/z कितना होगा, 1/2। हमें निकालना है x, y और z में अनुपात। तो x कितना है, 1, y कितना है, 3, पुनः y कितना है, 1, तो y के नीचे 1 लिखेंगे, और z कितना है, 2। z आपका 2 हो गया। हमें निकालना है तीनों का संयुक्त रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये इसका प्रोसेस है, इससे हम निकाल सकते हैं कि तीनों का रेशियो कितना होगा। 1 का 1 से गुणा 1 आएगा, 1 3 3 होगा, 3 दूना 6 होगा। इस प्रकार x, y और z में क्रमशः 1:3:6 का अनुपात होगा। अगला सवाल क्या दिया गया, देखिए 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात कितना होगा। देखिए लिखा हुआ है 2 की पावर 1.5। अनुपात को हम बटे के रूप में ले सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 0.5। देखिए इसको हम अलग कर सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5। देखिए वही लिखा हुआ है 2 की पावर 1 प्लस अगर जोड़ेंगे तो आएगा 1.5। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 0.5। अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो क्या अनुपात होगा, 2 की पावर 1 अर्थात 2 ही होगा बटे 1। तो अनुपात क्या मिलेगा, 2:1। इस प्रकार इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। देखिए अगला सवाल दिया गया है यम अनुपात n बराबर 3:2। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या दिया गया है, 3/2। अब देखिए हमें ज्ञात करना है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n, इसका मुझे अनुपात निकालना है। तो देखिए 4 इंटू एम का मान कितना है, 3 प्लस 5 इंटू एन का रेशियो 2 है, अनुपात 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। तो क्या होगा यहाँ, 4 3 12, 5 दूना 10, अनुपात 4 3 12, 5 दूनी 10, कितना मिलेगा, 22:2।
इसको अगर काट दें हम, 2 एकन 2, 2 एकन 2 अनुपात 2 एकन 2, तो क्या अनुपात होगा? 11:1। इस प्रकार इसका अनुपात क्या होगा? 11:1। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 5:7 व C अनुपात D बराबर 8:9 है, तो A व D में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। हमें यहाँ निकालना है A और D का अनुपात कितना होगा। तो देखिए A और D में मुझे अनुपात निकालना है, अर्थात A अनुपात D निकालना है। तो अनुपात को हम ऐसे ले सकते हैं A/D। अब देखिए अगर A/D को हमको लिखना हो तो इस प्रकार ऐसे लिखेंगे, यहाँ A अनुपात B, फिर दिया गया आपका B अनुपात का मतलब बटे C इंटू क्या दिया गया है C अनुपात का मतलब बटे D। देखिए ये भी आपका A अनुपात D लिखा हुआ है, B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, तो क्या दिया गया है A कितना है आपका 3, B कितना है 4 इंटू पुनः B कितना है 5 इंटू C कितना है 7 इंटू पुनः C कितना है 8 और D कितना है 9। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 3 एकन 3, 3 तिहाई 9, तो क्या आएगा 5 दूनी 10 और 7 त्रुक 21। इस प्रकार A और D का अनुपात क्या मिलेगा 10:21। ये आपका A और D में अनुपात है। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है। यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 का मान कितना होगा। देखिए A अनुपात B लिखा हुआ है, अनुपात को हम बटे के रूप में ले सकते हैं, बराबर यहाँ भी अनुपात है तो अनुपात को हम बटे के रूप में ले सकते हैं। यहाँ इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा B² बराबर AC, B² बराबर AC। हमें यहाँ मान निकालना है A की पावर 4 अनुपात का मतलब बटे B की पावर 4, तो A की पावर 4 बटे B की पावर 4 को लिखेंगे B की पावर 2 की पावर 2। तो देखिए यहाँ A की पावर 4 बटे B की पावर 2 का मान कितना है AC, तो यहाँ मान रखेंगे AC, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर A की पावर 4 है, नीचे क्या बनेगा A का स्क्वायर C का स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर कितना है आपका A 4A है, इसको ले सकते हैं A की पावर 2, A की पावर 2 अपॉन A की पावर 2 इंटू C² कैंसिल आउट। तो अनुपात कितना आ गया A² अनुपात C²। इस प्रकार A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 A² अनुपात C² होगा। देखिए अगला सवाल दिया गया है। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:4:7 हो तो अनुपात A प्लस B प्लस C अनुपात C किसके बराबर होगा, यानी इसका मान कितना होगा। तो देखिए हमें निकालना है A प्लस B प्लस C अनुपात C का मान। तो कैसे निकालेंगे, A कितना है 3 प्लस B 4 प्लस C 7 अनुपात C कितना है 7 है, इसको हम जोड़ेंगे 7 3 10 4 14 अनुपात 7, तो क्या अनुपात आया 14:7। इसको हम काट सकते हैं 7 एकन 7, 7 दूनी 14, तो अनुपात क्या मिल गया 2:1। इस प्रकार A प्लस B प्लस C अनुपात C का अनुपात कितना होगा 2:1 का अनुपात होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर हमें निकालना है A में अनुपात तो इसको हम रोक लेंगे, कितना आएगा 4 3 12। हमें A B C में अनुपात निकालना है,
अगर इस प्रकार दिया होगा, अगर मुझे ए में अनुपात निकालना है तो ए को रोकेंगे, कितना आएगा 4 3 12 मिलेगा। बी में अनुपात निकालना है तो बी को रोकेंगे, इसका इंटू करेंगे, 4 दूनी 8 अनुपात सी का निकालना तो इसको रोकेंगे, 3 दूना कितना आएगा 6 आएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा 12 अनुपात 8 अनुपात 6। अगर इसको हम काटना चाहें कितना अनुपात आएगा, 2 छंग 12 2 चक्कू 8 2 3 6। तो इसको हम इस प्रकार भी ले सकते हैं 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो ये इसका अनुपात हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल जाते हैं, इनकी चालों का अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो उनके द्वारा बी तक जाने में लगने वाले समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जो चाल का अनुपात है और समय का अनुपात है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एक दूसरे के उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ इसमें चाल का अनुपात दिया गया है, तो समय का अनुपात क्या होगा, हम जानते हैं कि समय का अनुपात इसका उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा 1/4 अनुपात होगा, ये आपका 1/3 होगा, ये इसका अनुपात होगा 1/5। अगर हमको इसको निकालना हो, सही अनुपात में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको हम एलसीएम से निकाल सकते हैं या ऐसे निकालेंगे इसको, 5 3 15, तो यहाँ कितना आएगा 15 अनुपात इसको रोकेंगे, 4 पंचे 20 अनुपात इसको रोकेंगे, 4 3 12। इस प्रकार आपका समय का अनुपात कितना होगा 15 अनुपात 20 अनुपात 12। अगर इसको हम काटना चाहें तो नहीं कर सकता है। अगर इसको हम 5 से काटते हैं, 5 3 15 5 चौक 20, लेकिन ये नहीं कटेगा। इस प्रकार आपका समयों का अनुपात क्या होगा 15 अनुपात 20 अनुपात 12। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि 2 अभ्यर्थी P व Q हैं के अंकों का जो अनुपात है 2 अनुपात 5 है। यदि P के अंक 120 हैं तो Q के अंक क्या होंगे। देखिए P के अंक कितने दिए गए हैं 120 और P का अनुपात कितना है 2 अनुपात है। तो जो अनुपात है P का वो P के अंकों के बराबर होगा। तो P का अनुपात कितना है यहाँ पे 2 है, अर्थात जो 2 रेशियो होगा वो P के अंकों अर्थात 120 के बराबर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में हमें एक रेशियो निकालना होता है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, जब 2 रेशियो 120 के बराबर है तो एक रेशियो 60 के बराबर होगा। यहाँ हमें ज्ञात करना है कि क्यों के अंक कितने थे, क्यों के अंक क्या होंगे। देखिए यहाँ क्यों का रेशियो कितना है 5, तो हमें निकालना है 5 रेशियो का मान। जब एक रेशियो 60 के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा 60 इंटू 5, कितना आएगा 5 छक्का 30। इस प्रकार क्यों के अंक कितने होंगे 300 होंगे। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि 2 कारों की गति का अनुपात 5 अनुपात 4 है, तो समान दूरी जाने में लगने वाले समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए समय का और चाल का दोनों में जो अनुपात होता है वो व्युत्क्रम होता है, अर्थात यहाँ मुझे निकालना है समय का अनुपात क्या होगा, कितना होगा, ये गति का अनुपात क्या दिया गया है, गति का अनुपात दिया गया है 5 अनुपात 4। तो समय का अनुपात निकालना है, समय का अनुपात गति के अनुपात का उल्टा होता है। तो गति का अनुपात है 5 अनुपात 4, तो समय का अनुपात कितना होगा 4 अनुपात 5। इस प्रकार ये आपका हल हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए किसी संख्या का, मान लेते हैं कोई संख्या है उसका 0.6 कोई दूसरी संख्या अर्थात y मान लेते हैं इसके 0.08 के बराबर है, तो हमें x और y में अनुपात निकालना है। देखिए y इंटू में है, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा x अपॉन y। यहाँ कितना है आपका 0.08, ये
इंटू में है, अपॉन में आएगा 0.6। अगर इसको हम हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, इसको हटाते इसके बाद में 2 संख्याएं हैं तो 2 0 बढ़ेंगे यहाँ, तो 0 0 कैंसिल हो गया। 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 15 बार कटेगा। तो इन संख्याओं में अनुपात क्या होगा? 2:15 का अनुपात होगा। ये आपका अनुपात ज्ञात हो गया। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 40 है। मान लेते हैं कि दो संख्याएं आपकी a प्लस b हैं, उनका योग कितना है? 40 है, और उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना है? 4 है। तो हमें दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। इनको हम हल करेंगे, माइनस प्लस के हैं कैंसिल हो जाएंगे, a और a कितना मिलेगा? 2a। अगर इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 44 आएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो a का मान कितना है? 22 है। जब a का मान 22 है तो b का मान क्या होगा? देखिए b का मान कितना होगा? दोनों का योग कितना है? 40 है। उसमें से यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या का मान 18 होगा। तो हमें निकालना है a अनुपात b क्या होगा? a कितना है? 22 है, और b कितना है? 18 है। तो इनका मुझे अनुपात निकालना है। 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2। तो a अनुपात b का मान क्या होगा? 11:9। इस प्रकार इन दो संख्याओं में अनुपात कितना होगा? 11:9 का अनुपात होगा। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि यदि a बराबर b का, अगर कहीं भी का लिखा हुआ तो उसको हम इंटू कर देंगे, 2/3 के बराबर है, और b बराबर c का इंटू करेंगे 4/5 के बराबर है। ये इंटू में है, इसके नीचे आएगा तो क्या होगा? a/b बराबर 2/3। इसी प्रकार ये नीचे आएगा, b/c बराबर होगा 4/5। हमें यहाँ ज्ञात करना है a, b और c में क्या अनुपात होगा। क्या निकालना है? a, b और c में अनुपात कितना होगा? तो a कितना है? 2 है, b कितना है? 3 है, पुनः b कितना है? 4 है, c कितना है? 5 है। तो इसका इंटू करने का नियम हम जानते हैं। कितना आएगा? 4 दूनी 8 आएगा, 4 3 12, और ये 5 3 15। तो इन संख्याओं में क्रमशः 8:12:15 का अनुपात होगा। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि स्कूल के थैले व जूते के दामों का अनुपात 7:5 है। यदि थैले के दाम जूते के दामों से 200 रुपये ज़्यादा हों तो जूते के दाम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ थैले का रेशियो कितना है? थैले व जूते का रेशियो कितना है? थैले का रेशियो 7 है, जूते का रेशियो 5 है। इसमें कहा गया है थैले के दाम जूते के दाम से 200 ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ थैले का रेशियो कितना ज़्यादा है? थैले का रेशियो 2 ज़्यादा है, और दामों में 200 ज़्यादा है, अर्थात 2 रेशियो किसके बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। तो 2 रेशियो किसके बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। तो हमें निकालना है 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 2 रेशियो 200 के बराबर है, तो 1 रेशियो 100 के बराबर होगा। हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है? जूते के दाम कितने होंगे। देखिए जूते का रेशियो कितना है? 5 रेशियो है। यदि 1 रेशियो 100 के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा? 500 के बराबर होगा। इस प्रकार जूते के दाम कितने होंगे? 500 होंगे। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।